नमस्कार। पानी की समस्या और वाटर कृषि सेच और पानी की समस्या है वो पूरे संसार में है, भारत में है और राजस्थान में, फिर जोधपुर में। मैं बात करूंगा आज जोधपुर की, और जोधपुर में खास करके शेरगढ़ तहसील की, और वो लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से गाँव में समस्याएं हैं पानी की शेरगढ़ के। और उससे पहले आपको बता दूं कि केंद्रीय जल जीवन मिशन जो कि, और उसके अलावा अटल भूजल स्कीम है, और उसके बाद में मोदी सरकार ने केंद्रीय जल जीवन मिशन बनाया, और उसके जल जीवन जो है उसका अलग ही पद बना के एक मंत्री दे दिया था गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से सांसद रहे, और उनको यहाँ से मंत्री बनाया। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर से सांसद बनने के बाद भी जोधपुर में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, और फिर चुनाव होने के बाद में भी वो कैसे भी करके जीत गए, और उसके बाद में भी वो संस्कृति मंत्री बन गए। लेकिन जोधपुर वैसा की वैसा है, और 2 साल होने के बाद भी आज भी जोधपुर में पानी की जो पाइपलाइन डाली हुई थी, जो 76,000 करोड़ की, क्या पता कौन सा घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं मालूम। लेकिन वो 76,000 करोड़ की समस्या का समाधान नहीं, वो जमी के अंदर ही पड़ा है, और उसमें कितना पैसा लगा नहीं लगा। लेकिन मैं बात करूंगा कि आगे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसके बारे में आप सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो आप सुन पाएंगे जोधपुर ज़िले के, जोधपुर संभाग के और राजस्थान की बात, और ख़ास करके शेरगढ़ तहसील के गांवों की, जहां से विधायक बाबू सिंह राठौड़ एमएलए और डबल इंजन सरकार में अब कितना काम हो रहा है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इस गर्मी के सीजन में पानी की समस्या से जनता पूरी तरह त्राही कर रही है। केंद्रीय जल जीवन मिशन के तहत 2 साल पहले बिछाई गई पाइपलाइन में आज तक पानी नहीं आने का मुख्य कारण की बात की जाए तो पाइपलाइन बिछाने के बावजूद नल में पानी न आने के पीछे तकनीकी और प्रशासनिक कमियां प्रमुख कारण है। शेरगढ़, होशियां, फलोदी और जोधपुर के बाकी संभाग के, और यानी कि टोटल राजस्थान में जो 76,000 करोड़ रुपए गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसा कि वो खुद बोल रहे हैं कि 76,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया, जिसमें अकेले जोधपुर ज़िले को 6,000 करोड़ ये पाइपलाइन बिछाने के लिए दिया। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने उस पैसे को बराबर उपयोग नहीं लिया गया, और जल जीवन मिशन के तहत ये समस्या अकेले एक गांव की नहीं, एक तहसील की नहीं, बल्कि पूरी राजस्थान की है। कई गांवों में कागजी तौर पर लाइनें डाल दी गई, लेकिन धरातल पर पानी की बूंद नहीं पहुंची, और कई गांवों में पाइपलाइन डाल दी गई ऊपर, कई गांवों में क्या पूरे गांव में पाइपलाइन डाली हुई है और वहाँ ऊपर पाइप किया हुआ है, लेकिन 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने का मुख्य कारण स्रोत की उपलब्धता। कई ठेकेदारों ने केवल गाँवों की गलियों में पाइपलाइन बिछाने का काम किया है, लेकिन इन लाइनों को मुख्य पानी के स्रोत जैसे बड़ी राइजिंग लाइन, ओवरहेड टैंक या ट्यूबवेल से जोड़ा ही नहीं गया, और मुख्य केनाल नहर जो वाटर पंपिंग स्टेशन में देरी हुई है। शेरगढ़ क्षेत्र बड़े पैमाने पर लिफ्ट परियोजनाओं और इंदिरा गांधी नहर के पानी पर निर्भर है, और मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या पंपिंग स्टेशनों का काम अधूरा होने के कारण पानी टेल एंड यानी आखिरी छोर के गांव तक नहीं पहुंच पाया। तीसरा कारण है फंड और प्रशासनिक कमियां। स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों द्वारा घटिया काम करने या काम बीच में छोड़ देने की शिकायतें सामने आई है। कुछ मामलों में कागजों में काम को पूर्ण दिखा दिया गया, लेकिन तकनीकी रूप से टेस्टिंग नहीं की गई है, और इसका समाधान और शिकायत दर्ज करने के तरीके की बात की जाए तो 2 साल बीत गया है, नेताओं तक ये बात पहुंची है, कई बार लेटर भी लिखे हैं, लेकिन और हम भी यही समाधान चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कीजिए 181 पर, और राजस्थान सरकार के जो संपर्क पोर्टल हैं उस पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत करते समय ध्यान रखें कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के बाद भी जलापूर्ति ठप होने की श्रेणी में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। दूसरा, जल जीवन
शिकायत निवारण है, उसमें भी शिकायत कर सकते हैं। उसमें आप जल जीवन मिशन के केंद्रीय और राज्य शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए अपने गांव की विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी या ग्राम पंचायत के सरपंच से संपर्क करके, क्योंकि अब रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय कमेटियों को सौंपी जा रही है। और पीएचडी विभाग जो जलदाय विभाग हैं उसके कार्य जैसे शेरगढ़ स्थानीय जलदाय विभाग पीएचडी के अधिशासी अभियंता जयन या सहायक अभियंता एईएन कार्यालय में लिखित और सामूहिक शिकायत दें। हाल ही में शेरगढ़ क्षेत्र में नए नलकूपों की भी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ भी जरूरी है, जो कि इन लाइनों को जोड़ेगा, जैसे स्थानीय स्रोतों को मजबूत किया जा रहा है। और ये पानी की समस्या, यहाँ तो 12 नलकूप लाए हैं और 12 नलकूप और उसके बाद में और आएंगे, लेकिन पानी की समस्या बहुत भयंकर हैं। और जो 76,000 करोड़ रुपए जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत सरकार को दिए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने क्या पता क्या किया क्या नहीं किया, घोटाला उजागर हुआ नहीं हुआ। कुछ बोल रहे हैं कि जो पाइपलाइन प्लास्टिक का या पीवीसी का उपयोग कर लिया था और पहले अलग पाइपलाइन थी, लोहे की थी या दूसरी थी। तो ये अलग अलग बातें हैं और इन बातों में क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन जो भी है अब 2 साल हो गए आखिर। पहले तो अशोक गहलोत मान लो काम नहीं होने दे रहा था, लेकिन आज 2 साल हो गए और 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी स्थिति वही है कि पानी नहीं आ रहा। क्योंकि अभी तो आपकी डबल इंजन सरकार है बीजेपी की, सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल 2 साल से ऊपर हो गए हैं और वो मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा। और उसके बाद में शेरगढ़ जैसे क्षेत्र के, ओशिया क्षेत्र की और इसकी बात की जाए तो, और ये क्या बोलते दूसरे क्षेत्र, यहाँ पे पूरा बीजेपी जीता है और यहाँ बीजेपी के एमएलए काम नहीं करवा सकते हैं अपनी ही सरकार में और डबल इंजन की सरकार में, तो फिर कब कैसे काम होगा। तो अब पानी की गर्मी के समय में ही पानी की सबसे ज़्यादा समस्या होती है और इस समस्या को समाधान करने के लिए हर एक, चाहे जनता हो चाहे सरपंच हो या दूसरे कुछ हो, उनको आगे रह कर के प्रयास करना। हाँ, हम एमएलए को हम दूसरे एमपी वगैरह उनको बोलते हैं कि पानी की समस्या है, और ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे गाँव की भी आती हैं कि पानी नहीं है। हुकम सिंह नगर, बिरध नगर में हुकम खुशहाल सिंह की ढाणी और धनजीत ढाणी, बगताउर सिंह की ढाणी, भूराराम मेघवालों की ढाणी, रूपनाथ री ढाणी, सब ढाणियों में टैंकर आता है बोलते। और ग्राम पंचायत सुआल या नाइयों की ढाणी, हाडों के बेरों में पानी की समस्या है और सब बोल रहे हैं कि पानी तो बस आंखों में रह गया है। और विधायक साहब हाँ कोशिश किया है, 12 नलकूप आए हैं, लेकिन फिर भी वो कब तक जल्दी से जल्दी शुरू करने चाहिए। झिंझनियाला गोविंदा में पानी की कमी है, ये शेरगढ़ क्षेत्र के जो क्षेत्र है झिंझनियाला गाँव, घुड़ियाला, सूतारों की ढाणी, सोवेरी गाँव में पानी की कमी है, सूतारों की ढाणी, गोपाल सर, भाखरी का वास में पानी की कमी है। और पानी के साथ में कहीं कहीं बिजली की भी कमी है। मोकमगढ़ धीरपुरा में पानी की कमी है और दुग्गर में पंडितों का बास में पीने का पानी, मोर मूल ढाणी पदमगढ़ में पानी की किल्लत है। जिया बेरी आंदर जाकटसर में पानी की कमी है और सियांदा में पानी की कमी है। बालेश्वर तहसील बिरई, प्रजापत, खेतानियों की ढाणी में, झिंझनियाला कानासर में पानी के टैंकर आते हैं। तो पानी की संतोष नगर, रावतसर, पाबूसर में पानी की कमी है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी बता रहे हैं। हनुमानपुरा ग्राम पंचायत जी बेरी, हनुमानपुरा में पानी की टंकी है, वहाँ 2 साल हो गए लेकिन पानी नहीं आ रहा है। दूसरे खुडियाला जो कृष्ण नगर में पानी नहीं आ रहा है। दौलत सिंह नगर साहबा में पानी की सुविधा नहीं है। सोमेश्वर में बहुत कमी है। देवराजगढ़ में टैंकर आते हैं। भालू रतनगढ़ में पानी की समस्या, सोमेर में पानी की समस्या, देवराजगढ़, मूलजी, साहबा में पानी की कमी, साहबा और पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की कमी। नाथड़ू, रायसर, भाटी के घरों में पानी की कमी। अजीत नगर, खिरजा, फतेह सिंह में, सूतारों की ढाणी, गजेश सिंह नगर और
बावरी शाखला में और साबा में ज़्यादा कमी है। जवाहर नगर, राजस्व, सिरियादे नगर में और तेना भीला की ढाणी में पानी की कमी है। और पदमगढ़ में, हड़मत नगर, दासानिया, भालू, डूंगरगढ़, पाबूसर, मुकुंदसर, चैन सिंह नगर, रावतसर, क्योंकि अब गांव भी डबल कर दिए, 100 के 200 कर दिए। पंडितों का बास, तो ये सब अलग अलग गांव हैं। अलग अलग गांवों में ये पानी की समस्या सोशल मीडिया पर ये हमको प्राप्त उजागर हुई। रजीतगंज, जयगढ़ में टैंकर मंगाते हैं, पानी नहीं है। नरसिंहपुर, सूत्रधार में 1800 रुपये एक टैंकर का दे करके पानी मंगा रहे लोग, और वो एक टैंकर एक हफ्ता या 10 दिन चलता है। दौड़ता हरिदास सोत, मालम सिंह नगर में पानी की कमी है। पुंगलियाँ, बादरगढ़ में पानी की कमी है। दहिया, भीलों की ढाणी, भैरू सिंह नगर, सोवालिया में पानी की कमी है। और विश्वकर्मा नगर, केतु में पानी की समस्या है। नार सिंह नगर में पानी की कमी, और सोवालिया में 1000 रुपये देकर के टैंकर मंगाते हैं। जिंजनियाला, गोविंदा में टैंकर, भोंगरा, गजे सिंह नगर, तेना गांव में, दासानिया में, खुडियाला गांव में, छावड़ों की ढाणी में पानी की सुविधा नहीं है। सती माता नगर पानी का संकट है। खेत सिंह पेट्रोल पंप पर पानी नहीं आ रहा है। इधर को खेत सिंह पेट्रोल पंप कोई इंदा, वहाँ पर भी पानी, जो सिटी है, जो नगर पालिका क्षेत्र बालेश्वर का है, वहाँ भी नहीं। दर्जियों की ढाणी, आशापुरा पानी की समस्या है। खुडियाला, पाबू नगर में ढाणी में पानी नहीं आ रहा। सोवालिया में पानी की कमी है। बालाजी नगर, सोवालिया, BTC लगा हुआ है, लेकिन BTC बंद बता रहा है। ये सब सोशल मीडिया के द्वारा हमको मालूम हुआ कि कहाँ का पानी नहीं आ रहा है। घुड़ियाला ग्राम पंचायत में गांव में हिमालय का पानी आ रहा था, लेकिन अभी पानी की कमी होगी, क्योंकि पूरी पाइपलाइन है वो रेत में वो धस गई है। कुमार सिंहपुरा, शेरगढ़ में पानी की कमी है और टैंकर वहाँ मंगा रहे। हनुमानपुरा में पानी की फुल समस्या है। तो इस प्रकार से ये शेरगढ़ क्षेत्र के मैंने पानी की समस्या वाले बताए। तो इसमें देखिए, जैसे 200 पहले 100 गांव थे, 100 गांव के 107 गांव के 200 गांव के करीब कर दिए लगभग। तो इन गाँवों की समस्या होने के कारण लोग, क्योंकि अब गर्मी के सीजन में और गर्मी के सीज़न में ट्यूबवेल का दूसरा भी वो कुछ तो नहीं रहता, तो नलों पर और इन पर ही निर्भर रहते हैं कि हर एक के टाँका भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग टाँका बनाते हैं, क्योंकि आजकल पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं। सभी को नहाना पड़ता है, कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं, तो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या। उसके अलावा पशु है, मवेशी है, और व्यक्तियों को जनसंख्या भी बढ़ गई, इसलिए पानी की बहुत आवश्यकता है। तो शेरगढ़ तहसील में पानी की समस्या को, और जोधपुर ज़िले, और हालांकि पूरे भारत में जो पानी की समस्या है वो सब जगह हैं, लेकिन जो सरकार है, तो सरकार जो कार्य कर रही है, अब डबल इंजन की सरकार, जैसे वो वादे करते हैं वोट देते समय कि हम पूरी कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, डबल इंजन की सरकार आने दो, ये आने दो। अब जब डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो अब आप वादे क्यों नहीं पूरे करेंगे, जबकि आपकी सरकार चलते हुए 2 साल हो गए हैं। तो ये प्रकार की आप अपने स्तर पर और ये सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं को बताओ, ताकि वो कुछ न कुछ कार्रवाई कर सके। और ये बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए कि हाँ, लोग वास्तव में जागे हैं और उनको पानी की और इन समस्याओं की ज़रूरत है। उसके अलावा दूसरी समस्या है, उसका भी आप इन सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएंगे तो उसकी जल्दी से जल्दी कुछ समस्या है उसका समाधान हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जय राजस्थान।